हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी सवाल हैं पोर्टुगल के टीआरसी के बारे में उनके मैं आंसर कर सकूं। देखिए, ये जो सवाल है मुझसे अक्सर हमारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं, मुझे फ़ोन करके या कमेंट करके। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि कौन से ऐसे सवाल हैं जिनका मैं आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, पहला सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि कितना टाइम लगता है पोर्टुगल, अगर एक बार आप चले जाते हैं विजिट वीज़ा पे या शेंगन वीज़ा पे, तो आपको टीआरसी मिलने में कितना टाइम लगता है। पहला ये सवाल है। देन दूसरा ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है, क्या 6 महीने का टैक्स एक साथ दे के आपको टीआरसी इमीडिएटली मिल सकती है। तीसरा सवाल है कि क्या मैं, जब मेरा प्रोसेस चल रहा होता है टीआरसी का, उस दौरान पोर्टुगल छोड़ सकता हूँ। ये भी पूछा जाता है कि क्या मैं पोर्टुगल के बाहर टीआरसी के बिना ट्रैवल कर सकता हूँ। ये पूछा जाता है कि क्या बिना टीआरसी के मैं कनाडा का, यूके का या यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। ये भी पूछा जाता है कि क्या मैं और शेंगन कंट्रीज़ में जा सकता हूँ जब मेरे पोर्टुगल का टीआरसी का प्रोसेस चल रहा होता है। ये भी पूछा जाता है कि क्या मुझे पोर्टुगल की टीआरसी के बिना जॉब मिल सकता है। और ये भी पूछा जाता है कि क्या कोई जल्दी का तरीका है जिससे पोर्टुगल की टीआरसी मिल सके। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। देखिए, मैं कई बार पोर्टुगल जा चुका हूँ। अभी दिसंबर में भी मैं पोर्टुगल गया हुआ था, दिसंबर के 20 से 25 के बीच में। तो अब हम नज़र डाल लेते हैं पोर्टुगल की टीआरसी के बारे में जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि पोर्टुगल की टीआरसी मिलने में कितना समय लगता है अगर आप शेंगन वीज़ा पे जाते हैं। देखिए, अभी आज की डेट में आप लगा के चलिए ऑन एन एवरेज 18 महीने लग रहे हैं। 18 महीने से 24 महीने लग सकते हैं आपको पोर्टुगल की टीआरसी मिलने में। तो अगर आपको कोई बोल रहा है 6 महीने में मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा कि कैसे मिल सकती है, वो वीडियो के लास्ट में। दूसरा है कि क्या मैं जल्दी से टीआरसी मिल सकती है अगर मैं सारे टैक्सेस एक साथ दे दूं 6 महीने के। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हो सकता है कि कुछ कंसल्टेंट्स या एजेंट्स ऐसी जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो फैला रहे हों, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये भी पूछा जाता है कि जिस दौरान मेरा पोर्टुगल टीआरसी का प्रोसेस चल रहा होता है कि क्या मैं पोर्टुगल छोड़ सकता हूँ। नहीं, देखिए, ये जो आर्टिकल 88 है पैरा 2, ये बहुत स्पेशल सिचुएशन है जो सिर्फ पोर्टुगल में ही अवेलेबल है। तो आप जिस दौरान आपकी पोर्टुगल की टीआरसी का प्रोसेस चल रहा होता है, आप पोर्टुगल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। देन ये भी पूछा जाता है कि क्या मैं पोर्टुगल से बाहर निकल सकता हूँ। अब मैं इस सवाल का जवाब पिछले सवाल के आंसर में दे चुका हूँ। तो जिस दौरान आपका पोर्टुगल का टीआरसी का प्रोसेस चल रहा होता है, आप पोर्टुगल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कैन आई अप्लाई फॉर वीज़ा ऑफ यूके, कनाडा, यूएस वाइल वेटिंग फॉर पोर्टुगल टीआरसी। नो, अनफॉर्चुनेटली नो। क्योंकि देखिए, होता क्या है, अब आप विजिट वीज़ा पे आए हैं। अभी क्या है, आपके पास पोर्टुगल का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो प्रूव करता है कि पोर्टुगल में आप स्टेबल हैं। तो इस वजह से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी नहीं की जाएगी। तो आप जिस दौरान आपके पास टीआरसी नहीं है, आप आम तौर पे वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कि एक बार मुझे पोर्टुगल की टीआरसी मिल जाएगी तो क्या मैं और शेंगन जोन कंट्रीज़ में मूव कर सकता हूँ। देखिए, आप ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं 90 दिन तक, लेकिन आप वहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते हैं, वो इल्लीगल है, क्योंकि आपको टीआरसी दी है पोर्टुगल ने। तो कई लोग जाते हैं, लेकिन वो इल्लीगल, अगर वो पकड़े गए तो उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। कैन आई गेट अ जॉब विदाउट टीआरसी। अब देखिए, ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिला है, जो मेजर कंपनीज़ हैं, जैसे मैं अभी एक हिंदुस्तानी से मिला जो हरियाणा से हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, डबल मास्टर्स हैं, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो अब वो फाइनली कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं।
लेकिन कॉल सेंटर एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर है लिस्बन में, जहाँ पे तकरीबन 10,000 लोग काम करते हैं। वहाँ पे उनको जॉब तब तक नहीं मिली जब तक उनका टीआरसी नहीं थी। तो खासकर देखिए, छोटे आप रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं, डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, और जॉब्स आपको बिना टीआरसी के मिल सकते हैं, लेकिन मेजर जो कंपनीज़ हैं वो हो सकता है थोड़ी सी रिलक्टेंट हो आपको हायर करने में। हाँ, अगर आपका रिमोट जॉब है तो भी आपको जॉब मिल जाए, लेकिन ऑन साइट ये काम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और बड़ी कंपनी जनरली बिना टीआरसी के आपको नहीं हायर कर सकती हैं। अब ये पूछा जाता है क्या टीआरसी मिलने का कोई ऐसा तरीका है जिससे टीआरसी जल्दी मिल जाए? हाँ, अगर आप डी वीज़ा पे जाते हैं पोर्टुगल, जैसे स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, या D7 वीज़ा पे जा रहे हैं, D2 वीज़ा पे जा रहे हैं, D1 वीज़ा पे जा रहे हैं, फैमिली रीयूनिफिकेशन पे जा रहे हैं, जैसे अब D7 वीज़ा पे आप जाते हैं, जो ऐसे लोगों के लिए है जिनकी पैसिव इनकम है, उनको टीआरसी मिल जाती है 3-1 महीने में करीब। ऐसे ही अगर आप D2 वीज़ा पे जा रहे हैं तो भी आपको टीआरसी 3 महीने में मिल जाएगी। अब सपोज़ करिए कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं और आपका कोई फैमिली मेम्बर आ जाता है फैमिली रीयूनिफिकेशन पे, तो उनको भी टीआरसी 3-4 महीने में मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आप ये वाला रूट ले रहे हैं शेंगेन वीज़ा टू टीआरसी, तो आपको 18 से 24 महीने वेट करना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।